दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और मजेदार लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं और ये उर्दू ग्रामर का उर्दू जो कि आपकी सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट अभी 2026 में होने वाली है, उसके लिए ये उर्दू का सिलेबस है। ये सिर्फ आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में सबसे पहले हम इन वर्ड्स को जो कि उर्दू के सिलेबस में हमें दिए गए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि असल में ये क्या कहा गया है और ये है क्या। ठीक है, अभी आप इसे व्हाइट बोर्ड पर गौर करें और देखें कि उर्दू ग्रामर में क्या क्या आता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए और इन वर्ड्स को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं कि असल में ये लिखा क्या हुआ है। आपने इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ी है, इंग्लिश ग्रामर आपने जरूर पढ़ी होगी क्योंकि आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो। तो उसमें जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू में ये लिखी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अभी एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। जब आप इनके एमसीक्यूज देखेंगे, जब मैं आपको इसके सवाल जवाब बताऊंगा जो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल होता है और किस तरह से। ये बहुत आसान है, बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कौन कौन अप्लाई कर रहा है इस साल वो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए लेक्चर को बाकायदगी से शुरू करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। शॉर्ट वीडियो से 3 वीडियोस में मैं ये आपको सिलेबस में कवर करवाऊंगा, ठीक है। बस बाकी जो मटेरियल है, बाकी जो सब्जेक्ट है, 1 मंथ का चैलेंज लिया है तो कंप्लीट करना है मुझे, मैं करके दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं मजे के साथ और देखते हैं ये चीजें क्या है और कितनी सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है, डिफिकल्टी कोई नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि सिलेबस में मौजूद है, वो है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर आपका सिलेबस में टॉपिक है। तो उर्दू ग्रामर को हम अभी एक एक वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे कि इनमें हमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। देखो, सबसे पहले दिया गया है कवायद, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रामर, ठीक है। ये है ग्रामर, ये लिखते जाओ, ठीक है। इस्म हम किसे कहते हैं? इस्म हम कहते हैं नाउन को, तो ये हुआ नाउन। फ़अल हम कहते हैं वर्ब को, तो ये हुआ वर्ब। इनके जब एमसीक्यूज देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हर्फ किसको कहते हैं? हर्फ कहते हैं उर्दू में हम कहते हैं ये चीज है पार्टिकल। पार्टिकल या इसको कनेक्टर कहा जाता है, कनेक्टर। इसको पार्टिकल और कनेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ये दोनों प्रीपोजिशन, ये दोनों कंजक्शंस, ये पार्टिकल्स और कनेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है उर्दू की ग्रामर। एमसीक्यूज देखेंगे तो आपके प्रॉब्लम सारे सोल्व हो जाएंगे। एमसीक्यूज देखेंगे तो पता चल जाएगा किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल। उसके बाद होता है वाहिद। वाहिद क्या होता है? वाहिद होता है कोई भी चीज है वो एक है, ठीक है। जैसे कि लिखा होगा एक लड़की, तो ये एक हुआ। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़की, ये क्या है? ये है वाहिद, एक, ठीक है, एक। देखो दोस्तों, लड़का और लड़की, लड़का एक है, वाहिद है। और जो ये जमा लिखा हुआ है, वाहिद का मतलब हुआ सिंगुलर, वाहिद मतलब सिंगुलर, जमा मतलब प्लूरल। क्या हुआ? प्लूरल। मतलब के लड़का एक है तो सिंगुलर, लड़के हैं तो प्लूरल। इसी तरीके से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछा जाएगा कि इसका जमा क्या है, इसका वाहिद क्या है, लड़के का वाहिद क्या है, बुक का, किताब का जमा क्या है। इस तरह से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ये हो गया वाहिद सिंगुलर, जमा हो गया प्लूरल।
तो यही है बस, और कुछ नहीं है। मुज़क्किर क्या है, अब इसको समझिए। अब एक है मुज़क्किर, दूसरा है मोन्स। मुज़क्किर और मोन्स सेम ही सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन ये फीमेल और मेल के लिए यूज होता है। जैसे कि मुज़क्किर का मतलब है मैस्क्यूलेन, मैस्क्यूलेन, मैस्क्यूलाइन, ठीक है। ये किसके लिए है, ये मुज़क्किर के लिए है। और मोन्स के लिए है, क्या है, फेमी, FEMIN, ये, ठीक है। अब देखो, ये है मेल, किसी भी चीज का मेल, ये है फीमेल, किसी भी चीज की फीमेल। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं लड़का हूं, मैं मेल हूं, मैं मैस्कुलाइन हूं। मैस्कुलाइन और फेमिलाइन आपने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह से होता है, नर मादा, पंछी हो, पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, और नर मादा हर किसी का होता है। तो उसके लिए मुज़क्किर और मौन से यूज किया जाता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है मुतरादफ, क्या होता है, ये आपके सामने लिखा है। मुतज़ाद क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स हैं। मुहावरात को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मुहावरात होता है इडियम्स, इडियम्स, ठीक है। इडियम्स जो इंग्लिश में आप पढ़ते हो वही। बाकी बचा, ये होता है आपके सामने लिखा है मुतरादफ, ये है सेनोनियम। सेनोनियम आपने पढ़ा है, जगह नहीं है कहाँ पर लिखूं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। और मुतज़ाद आपके सामने ये लिखा हुआ है उर्दू में, इसको बोलते हैं अटानियम, सेनोनियम और अटानियम। बाकी बचा दुरुस्त और गलत अल्फाज, मतलब कि करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड्स बताओ। उसके बाद आता है दुरुस्त जुमले, मतलब कि राइट सेंटेंस। आपको गलत सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको कहा जाएगा कि राइट करो, करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जिस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये हुई ना बात, कितना आसान है उर्दू ग्रामर का सिलेबस। आगे चलते हैं, थोड़ी और बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया इस्म का मतलब है नाउन, अभी हम पढ़े देखा सब कुछ, ठीक है। अब इस्म का मतलब है नाउन, ठीक है। इस्म की क्या होती है, पहचान होती है। इस्म की पहचान आपको आनी चाहिए। इस्म के कितने टाइप्स हैं, इकसाम मतलब के टाइप्स, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं आपको पता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कॉमन नाउन होता है। मैंने इंग्लिश ग्रामर जो पार्ट बताया आपको, पढ़ाया था कि नाउन, प्रोनाउन और उसके टाइप्स, कॉमन, प्रॉपर, वही सब कुछ है, लेकिन ये उर्दू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है। जिसको इंग्लिश ग्रामर आती है तो वो उर्दू ग्रामर को आसानी से कंप्लीट कर देगा, बस आपको मीनिंग आनी चाहिए वर्ड्स की। एग्जाम टाइप्स, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन्स के टाइप होते हैं 5 या 6 होते हैं। कॉमन, प्रॉपर, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये एग्जाम हो गई। आम और खास, कॉमन और प्रॉपर, कॉमन और प्रॉपर के बारे में आपको पता है। आगे चलते हैं, लास्ट बोर्ड है, ये आपको देखना है, उसके बाद आपको जाना है, फ्रेश होना है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, उसके लिए मैं ये टाइम टेबल बनाया है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, वो इसी तरीके से डे 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 करके डेली काम करे। 10 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। छोटा है बहुत, सबसे छोटा में छोटा सब्जेक्ट और इजी में इजी सब्जेक्ट उर्दू है मेरे हिसाब से। और हम तो ये 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट का 1 मंथ का प्लान है, तो मुझे ये सब कुछ 1 मंथ में कंप्लीट करना है। पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री भी 1 मंथ में कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो नाउन क्या है, नाउन की पहचान किस तरह से की जाती है, और नाउन के किस्म कितने से हैं मैंने आप बताया। आम और खास नाउन, जिससे आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे, आम और खास वो है। और उसके बाद चौथे नंबर पर हरूफ जार, मतलब कि जार का मतलब है कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। हरफ कंटिन्यू, जारी, हरफ अत, ठीक है।
ये आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने आपको ये समझाया, फिर भी समझाऊंगा। जब पढ़ेंगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब भी आपको मैं ये समझाता जाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। दूसरे अहम हरूफ, ठीक है, और भी दूसरे वर्ड्स, ठीक है। वाहिद और जमा क्या है, मुज़क्कर और मोन्स क्या है, मुहावरात इडियम्स क्या हैं, दुरुस्त और गलत और सही जुमले क्या है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट उर्दू ग्रामर एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस करेंगे। नीचे सबसे नीचे एग्जाम्पल लिखा है, नीचे लास्ट में जो लाइन लिखी है ये आप पढ़े। हम यहाँ पर लिखी हुई है वो ये सबसे नीचे वो ये वाली। हम हर टॉपिक को पहले बहुत आसान अल्फाज में समझेंगे, फिर हर अक्स में एमसीक्यू स्टाइल सॉल्व करेंगे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए। इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। फ्री में वो चीज़ें मिलती हैं जो कि और कहीं पर नहीं मिलती। तो चलते हैं एमसीक्यूज। कल शाम 5 बजे, डेली 5 बजे वीडियो आता है, तो कल शाम 5 बजे वीडियो देखना। उर्दू के एमसीक्यूज शुरू करेंगे, मोस्ट रिपीटेड एरिया जो कि 2022 से लेकर 25 तक आई है, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल 5 बजे के लिए इंतजार करें, उर्दू का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं ऐसे जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।